Hello friends, a very warm welcome to all of you in Life Secrets with Namrata Sharma. In today's blog of My Cooking My Style, we will learn how to make saffron kheer. So let's get go. खीर बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 kg अमूल फुल क्रीम मिल्क। इस मिल्क को हम बॉईल करने के लिए रख देंगे, थोड़ी सी हाई फ्लेम पे रखेंगे जिससे जल्दी बॉईल हो जाए। अभी मिल्क बॉईल होने लगा है, इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब इस टाइम पे हम इसमें से थोड़ा सा मिल्क एक बोल में निकाल लेंगे और उसमें अपना सैफरन ऐड करके रखेंगे। ये मैंने थोड़े से हॉट मिल्क अलग रख दिया है और इसमें ऐड की है 5 ग्राम सैफरन। अब इसको कवर करके हम साइड में रख लेंगे और जब हमारी खीर बनने वाली होगी, लास्ट जो स्टेज होगा खीर बनने का, उसमें हम इस सैफरन वाले मिल्क को ऐड करेंगे और अपनी सैफरन वाली खीर को लास्ट टच देंगे। ये मिल्क भी अब हमारा बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। 75 ग्राम्स राइस लिए हैं हमने केसर खीर बनाने के लिए, सैफरन खीर बनाने के लिए। अब इसे बॉइलिंग मिल्क में हम ऐड कर देंगे। अब हम इसे प्रॉपर चलाते रहेंगे। इस टाइम पे जब ये हमने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं, उसके बाद हमें मिनिमम 30 मिनट्स, लाइक 25 टू 30 मिनट्स लगेंगे इस पूरे अच्छे से इस राइस को मिक्स होने में इस मिल्क के साथ। और जितना ही हम इसको स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा खीर का जो सैफरन खीर है उसका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बेटर आएगा, उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी सैफरन खीर। खीर को हम थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे क्योंकि इसका जलने का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। अगर आपकी खीर जरा सी भी नीचे से हल्की सी भी जल गई तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर पे खीर को चलाते रहें जिससे वो जले नहीं। अभी हल्के हल्के राइस जो हैं वो कुक होना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हमारी खीर काफ़ी हद तक कुक हो गई है, राइस काफ़ी हद तक कुक हो गए हैं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको प्रॉपर कुक होने के लिए। इस टाइम पे मैं एक छोटी सी टिप आपको और देना चाहूँगी कि अगर आपको इस टाइम लगता है, इस स्टेज पे आके लगता है कि खीर आपकी थोड़ी गाढ़ी बन रही है, तो आप इस समय थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर सकते हैं। कभी कभी किसी किसी राइस की क्वालिटी ऐसी होती है कि उसको थोड़ा मॉइस्चर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वो मिल्क में आके ज़्यादा फूलता है। उस टाइम पे हमें थोड़ा मिल्क या वाटर जो भी हम कुकिंग कर रहे होते हैं उसमें उसको ऐड करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आप इस टाइम पे मिल्क ऐड कर सकते हैं। अब हमारी खीर ऑलमोस्ट कुक हो गई है, राइस मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे लिए हैं क्रश्ड बादाम और काजू, और उसके साथ ही लिया है क्रश्ड पिस्ता। इसको हम खीर में ऐड करेंगे। आपको अगर इसमें किशमिश या फिर चिरौंजी, कुछ और ड्राई फ्रूट जो आपके पसंद के हों, जो आपके फेवरेट हों, वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं काजू और बादाम और उसके साथ ही साथ पिस्ता, और इसको हम पूरे खीर में मिक्स कर देंगे। अब इसको मिक्स करने के बाद हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो बचा है, जिसको हमने सबसे पहले ही साइड में रखा था, अब उसका ऐड होने का टाइम आ गया है। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें सैफरन वाला मिल्क। ये रेडी है हमारा सैफरन वाला मिल्क। अब इसको हम खीर में, हमारी जो सैफरन खीर है, केसर वाली खीर है, इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा सैफरन का कलर आया है इसमें। अब इसको हम ऐड कर देंगे हमारी खीर में। देखिए मैंने खीर में ऐड कर दिया है अब सैफरन वाला मिल्क।
कितना अच्छा इसका कलर हो गया है। कलर बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल चेंज हो गया है वाइट खीर से। प्रॉपर सैफरन का जो येलो कलर होता है वो हमारी खीर में आ गया है। इसको हम अच्छे से अभी 2 मिनट्स तक ऐसे ही चलाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम ऐड करेंगे इसमें स्वीट यानी कि शुगर। और शुगर ऐड करने से पहले हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे कंडेंस्ड मिल्क, जो कि मैंने लिया है अमूल का कंडेंस्ड मिल्क, अमूल मिठाई मेड। ये 200 ग्राम्स का पैक है, 200 ग्राम्स की केन है। ये मैं अभी अपनी खीर में ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और भी ब्रांड का कंडेंस्ड मिल्क, कोई और भी अच्छा जो भी आपको पसंद हो वो कंडेंस्ड मिल्क यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इस कंडेंस्ड मिल्क को ऐड कर दूंगी खीर में। ये पूरा केन मैंने खाली कर दिया है। के साथ ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे इसमें शुगर। शुगर मैंने ली है 1 कप। आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शुगर कम या ज़्यादा करना बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कीजिए, कम मीठा पसंद है तो कम ऐड कीजिए। और जो शुगर फ्री लेना चाहे वो यहाँ पे शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद। आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसे ठंडा करके या फ्रिज में ठंडा करके चिल्ड खीर भी सर्व कर सकते हैं। हमारी ये सैफरन खीर बिल्कुल रेडी हो गई है सर्विंग के लिए। सो एंजॉय द खीर। टेक केयर। बाय बाय।